अच्छा, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रिब्स। बेसिकली जो रिब्स हैं, रिब्स के 13 पेयर्स हमारे पास प्रेजेंट हैं डॉग में और ऑक्स में, जबकि 18 पेयर्स प्रेजेंट हैं हॉर्स के अंदर हमारे पास। अच्छा, जो रिब्स है, रिब्स के हम आगे इसके फर्दर फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एक बोनी, ये रिब्स का जो कार्टिलेजिनस पार्ट होता है ना, वो ये होता है। ये बेसिकली जो स्टर्नम के ये जो हैं कार्टिलेज हैं, स्टर्नम का ये वाला जो पार्ट है, ये बेसिकली रिब्स का कार्टिलेजिनस पार्ट है। दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ स्टर्नम, इट इज़ बेसिकली फर्दर कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ द रिब्स। अच्छा, सबसे पहले हम इसके फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। फीचर्स में सबसे पहले इसके हमारे पास 2 एक्सट्रीमिटी या एंड मिल जाते हैं। ये वर्टिब्रल एंड है, ये वाला जो हमारे पास है, ये वाला हमारे पास आ जाता है स्टर्नल एंड। अच्छा, जो वर्टिब्रल एंड है या एक्सट्रीमिटी है, इसमें हमें 4 फीचर मिल जाते हैं। सबसे पहले ये हेड है, ये वाला ये हेड है, इस पर हमें 2 फेसेट्स मिल जाते हैं। उसके बाद ये वाली नेक है, ये इसकी नेक हो गई, ये नेक हो गई। उसके बाद ये टुबरकल मिल जाता है हमें यहाँ पर, ये वाला, ये एक फेसेट है, ये टुबरकल मिल जाएगा। और चौथे नंबर पे ये सारी बॉडी मिल जाती है। ये हमारे पास स्टर्नल एंड या हमारे पास एक्सट्रीमिटी आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है कि कौन सी रिब किसकी है। अच्छा, जो हमारे पास डॉग की रिब है, डॉग की रिब का तो हमें ऐसे आइडिया हो जाएगा, ऐसे देखने से ये डॉग की रिब्स हैं। जो हमारे पास हॉर्स की रिब्स है ना, सॉरी ऑक्स की रिब्स है, ऑक्स की, वो फ्लैट होगी, ऐसे करके बिल्कुल फ्लैट होगी और इसकी विड्थ ज़्यादा होगी। ठीक है। और जो हमारे पास हॉर्स की रिब है ना, उसकी विड्थ कम होगी और ऐसे मोटी सी होगी, मतलब ये कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट होगा सारा। तो इस तरह से हम इनको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। हमारा डिफ्रेंशिएशन भी हो गया। और उसके बाद अच्छा, एक चीज़ हमारे पास अभी 3-4 चीज़ें रह गई हैं। एक रह गया हमारे पास ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, कोस्टल आर्च और फ्लोटिंग रिब्स। ये 4 चीज़ें रह गई हैं। उनसे पहले एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिब है, ये हमारे पास क्या है, ये स्टर्नम है। स्टर्नम के ये कार्टिलेज प्रेजेंट हैं, ये कोस्टल कार्टिलेज हैं, ये सारे यहाँ पे ये कोस्टल कार्टिलेज हैं, यहाँ पर भी ये कोस्टल कार्टिलेज हैं। और दिस इज़ बेसिकली ए पार्ट ऑफ द रिब, कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ द रिब है ना, रिब ये बोनी पार्ट है रिब का, और ये वाला कार्टिलेजिनस पार्ट है। जो स्टर्नम का जैसा पार्ट होता है ना, वो ये होता है, स्टर्नम का पार्ट ये होता है, ये रिब का बोनी पार्ट है, ये कार्टिलेजिनस पार्ट है। जो इनका जंक्शन होता है ना, ये हमारे पास पेयर्स में होती है। ये यहाँ से भी अटैच होगी, इस साइड से भी अटैच होगी, इधर से भी लगेगी, इधर से भी लगेगी। मतलब ये अगर ये जैसे स्टर्नम पड़ी है ना, तो ये दोनों साइडों से यहाँ से ऊपर इसके आके रिब्स होती हैं, इधर से भी होंगी, इधर से भी होंगी। ठीक है, लेकिन इसका एक ही होगा। तो जो यहाँ पर जंक्शन बनता है ना इनका, बोनी पार्ट का और इसका ये कोस्टल कार्टिलेज का जो जंक्शन बनता है यहाँ पर जब ये अटैच होती हैं, इसको हम कहते हैं कोस्टल कॉन्ड्रल जंक्शन। ठीक है, इसको हम कहेंगे कोस्टल कॉन्ड्रल जंक्शन। अच्छा, इसका जो एक चीज़ रह गई, जो ये पार्ट अटैच होता है ना यहाँ पर, मतलब ये जो बोनी पार्ट जो रिब्स का है अटैच होता है, इसके भी 2 आगे पार्ट्स है ना, जिसका स्टर्नल एंड या एक्सट्रीमिटी है ना, वर्टिब्रल नहीं अटैच होगी। ठीक है, वर्टिब्रल ऊपर वर्टिब्रा साथ अटैच होती है। जो स्टर्नल एंड या एक्सट्रीमिटी है ना, वो अटैच होगी यहाँ पे कोस्टल कार्टिलेज के साथ। और जो इंटरकोस्टल स्पेस होती है ना, वो बेसिकली अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 रिब्स में स्केलेटन में भी दिखा दूंगा। 2 रिब्स यहाँ पे, फर्स्ट रिब, सेकंड, थर्ड, जो इनके दरमियान बिटवीन द रिब्स जो स्पेस होगी ना, उसको हम कहेंगे इंटरकोस्टल स्पेस। अच्छा, जो हमारे पास रिब्स है ना, रिब्स जो रिब्स है ना, हमारे पास रिब्स 2 तरह की होती हैं। एक होती है हमारे पास ट्रू रिब्स और स्टर्नल रिब्स। ठीक है, दूसरी होती है फॉल्स रिब्स और एक्सटर्नल रिब्स। एक तीसरी टाइप भी है फ्लोटिंग रिब्स वाली, उसकी तरफ हम फिर आते हैं। जो ट्रू रिब्स हैं उसको स्टर्नल रिब्स भी कहते हैं, फॉल्स रिब्स जो हैं उसको एक्सटर्नल रिब्स भी कहते हैं। इसकी पहले हम तरतीब कर लेते हैं। जो हमारे पास डॉग और ऑक्स है ना, डॉग और ऑक्स, उसमें 9 पेयर्स ऑफ हमारे पास ट्रू रिब्स होती हैं। ठीक है, और जो हॉर्स है उसमें 8 पेयर्स ऑफ ट्रू रिब्स हैं। जो हमारे पास डॉग और ऑक्स है उसमें फॉल्स रिब्स के 4 पेयर्स हैं, जबकि हॉर्स में फॉल्स रिब्स के हमारे पास 5 पेयर्स हैं। उसके बाद हम इसे डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पास जो दूसरी ट्रू रिब्स है ना, दैट आर डायरेक्टली अटैच टू स्टर्नम। ये देखें, ये हमारे पास स्टर्नम है, ये स्टर्नम आ रही है, ये यहाँ तक, ये देखें यहाँ तक ये स्टर्नम आ रही है। स्टर्नम की ये स्टर्निब्रा,
ये स्टर्नम के स्टर्नी ब्रा हैं। हाँ, बल्कि एक मिस्टेक हो गई है, ये स्टर्नी ब्रा नहीं है, ये बेसिकली कोस्टल कार्टिलेज है। स्टर्नी ब्रा यहाँ पर है, स्टर्नी ब्रा यहाँ पर है, ये वाले स्टर्नी ब्रा। अच्छा, ये कोस्टल कार्टिलेज के साथ जो डायरेक्टली रिब्स अटैच्ड होती हैं ना, अब यहाँ तक देखें, ये जो रिब्स हैं बोनी पार्ट अपने कार्टिलेजिनस पार्ट के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है यहाँ तक, ये यहाँ तक। इनको हम ट्रू रिब्स कहेंगे, इनको हम ट्रू रिब्स कहेंगे। उसके बाद यहाँ से आगे फर्दर देखें, ये कार्टिलेज यहाँ पर आके स्टर्नम के जो वो कार्टिलेज हैं वो एंड हो जाती हैं। उसके बाद फर्दर ये कार्टिलेज ओवरलैप कर रहे हैं, ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते जा रहे हैं। ये बेसिकली कोस्टल आर्च इसको कहते हैं। जो कार्टिलेज फर्दर ओवरलैप कर रहे होते हैं स्टर्नम के कार्टिलेज के एंड होने के बाद, उसको हम कोस्टल आर्च कहते हैं। और जो रिब्स कोस्टल आर्च के साथ अटैच होती हैं उनको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं, फॉल्स और एक्सटर्नल रिब्स। ठीक है, यहाँ पर मैं दोबारा से बता देता हूँ, 2 टाइप्स की रिब्स प्रेजेंट हैं। मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। हमारे पास यहाँ 2 टाइप्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट है। एक को हम ट्रू रिब्स और स्टर्नल रिब्स कहेंगे, दूसरे को हम कहेंगे फॉल्स रिब्स और एक्सटर्नल रिब्स। ठीक है, वो रिब्स जो स्टर्नम के कार्टिलेजिनस पार्ट्स के साथ डायरेक्टली अटैच होती हैं उसको ट्रू रिब्स और स्टर्नल रिब्स कहते हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ तक ये डायरेक्टली अटैच्ड है, यहाँ तक ये देखें, ये डायरेक्टली अटैच्ड है। उसके बाद इसको आप कट कर दें, द लेफ्ट रिब्स दैट आर अटैच टू द कोस्टल आर्च। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कोस्टल आर्च कैसे बनती है। कोस्टल आर्च हमारे पास बनती है जब ये फर्दर ये स्टर्नम में नहीं इंक्लूड ये कार्टिलेज, ये कार्टिलेज सेपरेटली प्रेजेंट है और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। इन कार्टिलेज के सेपरेटली ओवरलैप करने से कोस्टल आर्च बनती है। वो रिब्स जो कोस्टल आर्च के साथ अटैच होती हैं उसको हम फॉल्स रिब्स या एक्सटर्नल रिब्स कहते हैं। उसके बाद एक चीज़ हमारे पास रह जाती है फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स इसको दिखा कर ये इधर ही अच्छा, जो हमारे पास फ्लोटिंग रिब्स होती हैं ना, ये वो रिब्स होती हैं जो सिर्फ ह्यूमंस में और डॉग में होती हैं। ठीक है, ये लास्ट पेयर ऑफ रिब्स होता है। ये रिब्स अभी यहाँ पर जैसे आप ये देख रहे हैं, ये बेसिकली ये यहाँ पर अटैच है। ठीक है, यहाँ से वो हो गया हमारे पास। ये ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, हॉर्स के अंदर बेसिकली होती नहीं है फ्लोटिंग रिब, लेकिन ये यहाँ पर स्केलेटन में किसी वजह से ये अटैच नहीं है। तो इसी तरह बिल्कुल वो रिब जो ना तो कोस्टल कार्टिलेज के साथ फ्यूज़ का हो रही है और ना ही हमारे पास जो स्टर्नम के अंदर कार्टिलेज है उसके साथ फ्यूज़ हो रही है, बिल्कुल सेपरेट है, एक साइड से दूसरी साइड से फ्यूज़ हो ही नहीं रही, उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब, जो कि सिर्फ डॉग के अंदर 13 पेयर है और हमारे पास जो ह्यूमन के अंदर 12 पेयर है। थैंक यू।